लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। यह हमारे थोड़ी दूर अग्रसर कर देती है और वही ठहर जाती है, किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी। बहुत सारे लोग स्वदेश भक्ति, ये मेरा देश है, ऐसे स्वदेश भक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। मैं भी स्वदेश भक्ति जो है उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक अपना ही आदर्श है। बड़े काम जब हम करने निकल पड़ते हैं तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। बुद्धि और विचार शक्ति जो है वो हमें थोड़ी दूर सहायता करती है चलने के लिए। वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करके वहाँ पर ठहर जाती है। वह हमको आगे बढ़ाता नहीं है। लेकिन हृदय जो है, हृदय का द्वार जो है वो महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम जो है वो असंभव को संभव कर देता है। दुनिया में जितने भी रहस्य है उन सभी रहस्यों का द्वार जो है वो प्रेम से ही खुलता है। इसलिए मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम लोग हृदयवान बनो करके बोल रहे। देखो, क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानों पशुतुल्य हो गई है? क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इसी भांति भूखे मरते आ रहे हैं? क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न कर लिया है? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बढ़ी है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ज्ञान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। देखो क्या कह रहे, कितने सुंदर रूप से कह रहे। क्या तुम कभी अपने हृदय से समझ पाए हो कि भगवान और ऋषियों की करोड़ों संतान पशुतुल्य, मतलब धूल में मिल जाने के जैसे मर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं? क्या तुम अपने हृदय से कभी अनुभव किए हो कि करोड़ों आदमी आज भी भूखे मर रहे हैं, आज भी भूखे मर रहे हैं, और वे कई शताब्दियों से, मतलब फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स वे लोग ऐसे ही भूखे मरते आए हुए हैं? क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल, अज्ञात मतलब एक अननोन ब्लैक क्लाउड जो है, उस ब्लैक क्लाउड ने पूरे भारत को कवर करके रखा है, आच्छन्न कर रखा है, कवर करके रखा है। देखो क्या कह रहे। क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? अस्थिर मतलब अरे ये कैसे हो सकता है करके जो हम लोग सोचने लगते वैसे हुए हो क्या? क्या तुम कभी अनिद्रित हुए हो? देखो इन सभी के बारे में सोचते हुए कभी तुम्हें नींद ना आया हो, अनिद्रित हुए हो क्या करके पूछ रहे। क्या कभी तुम यह भावना को अपने रक्त में मिलाकर तुम्हारी धमनियों में बहने दिया है? देखो क्या तुम्हारे हृदय के स्पंदन से इसको कभी मिला के देखा है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश, देखो पैसे ना होना, अगर पैसे नहीं है तो हम नाश की ओर बढ़ते हैं,
तो उसके बारे में ध्यान आया है? क्या तुमने अपना नाम जो है, अपना यश जो है, अपनी संपत्ति जो है, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे कभी हुए हो? यदि हाँ है तो समझ लो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर अपना पैर रखा है। जैसे तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं अनेक वर्षों तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का कोई मुझे अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं अमेरिका गया। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे तुम सभी लोग जानते होंगे, मैं धार्मिक महासभा जो अमेरिका में हुआ था उसके लिए अमेरिका नहीं गया था, लेकिन देश की जनसाधारण मतलब साधारण मनुष्य जो है उसकी जो दुर्दशा है उससे प्रतिकार करने के लिए जो भूत मुझ में चढ़ा था, जो मेरे आत्मा में घुस गया था, और अनेक वर्षों तक जो मैं इस देश में घूमता रहा, पर अपने इन जनसाधारण स्वदेशवासियों को मैं कुछ कर ना सका, ये भावना जो मुझ में थी, उसका अवसर जो मिला उसे उपयोग करने के लिए मैं अमेरिका गया। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते हैं ते इस बात को अवश्य जानते हैं। देखो क्या कह रहे, तुम में से बहुत सारे लोग जो मुझे उस समय जानते थे, उन लोगों को पता है कि ये बात जो मैं कहा वो तुम्हें पहले से ही पता था। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? देखो क्या कह रहे, ये धार्मिक महासभा जो है इसका कौन परवाह करने वाला था करके बोल रहे। यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशा हीन होती जाती थी, उनकी कौन खबर ले। देखो क्या कह रहे, यहाँ पर मतलब अपने भारत देश में मेरे रक्त मेरे मांस स्वरूप की मेरी जनसाधारण लोग जो है उनकी जो दशा है वो गिरती जा रही थी, हीन होती जा रही थी, उनकी कौन खबर ले। स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। तो देखो क्या कह रहे, इसीलिए मैंने क्या किया, वो धार्मिक महासभा में गया। वो धार्मिक महासभा क्या है मेरे लिए? मेरा स्वदेश हितैषी होने का प्रथम सीढ़ी है करके बता रहे। देखो, उठो जागो, स्वयं जाग कर औरों को जगाओ, अपने नरजन्म को सफल करो, उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरन निबोधत। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। देखो क्या कह रहे, उठो जागो, स्वयं जाग कर दूसरों को भी जगाओ, अपना ये नर जन्म इंसान का जन्म जो है उसे सफल कर लो। देखो यहाँ पर संस्कृत का एक वाक्य कह रहे, उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरन निबोधित करके कह रहे, मतलब उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम्हारा मकसद लक्ष्य जो है उसको तुम हासिल ना कर लेते हो। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। देखो कैसे कह रहे, हमारे अंदर जो हमारी शक्ति है उसके ऊपर हमें भरोसा करना है। इसलिए कह रहे, जो अपने आप पे विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। प्राचीन धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक है, लेकिन आज का नया धर्म यह कहता है कि वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर, कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रण है। कमजोरी ही मृत्यु है। देखो क्या कह रहे, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई है। क्या सच्चाई?
हमारी ताकत शक्ति जो है वही हमारी जिंदगी है, और हमारी वीकनेस कमजोरी जो है वही हमारी मृत्यु है। शक्ति हमारा परम सुख है, जीवन जो है वो अमर है, कभी न रुकने वाला एक अजर अमर है। कमजोरी वीकनेस जो है वो कभी ना हटने वाला बोझ है, और एक मशीन के जैसे यंत्रण के जैसे है। कमजोरी ही मृत्यु है। देखो क्या कह रहे उपनिषदों में, यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभिनिर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है, तथा इसी के कारण सभी बुराई तथा पाप होता है। देखो क्या कह रहे उपनिषदों में, अगर कोई एक ऐसा शब्द हमें मिलता है जो वज्रवेग से, मतलब इन द स्पीड ऑफ ए लाइट करके जो हम बोलते हैं, वैसे अज्ञान राशि मतलब हमारी जो अज्ञानता है उसको उड़ा सकता है और बिल्कुल बदल सकता है, तो वो शब्द है अभिनिर्भयता, मतलब बिना डरे आगे बढ़ो। देखो संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वो है निर्भयता का, निर्भीकता का, मतलब डरे बिना आगे बढ़ने का उपदेश। यह सत्य है कि इस फिजिकल वर्ल्ड, ऐहिक जगत करके बोल रहे, ये फिजिकल वर्ल्ड जो है अथवा ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत जो है, इसमें भय जो है वही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है, तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है।